हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के बारे में पूरी डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसका प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि हाईलाइट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, पेपर आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी स्ट्रक्चर एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आते व्हाट इज़ इसके हाईलाइट्स। यहाँ पे इसके हाईलाइट्स दी गई, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है रिक्रूटमेंट बॉडी, पोस्ट नेम, नंबर ऑफ वैकेंसीज, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन मोड, एप्लीकेशन मोड, लैंग्वेज, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, जॉब लोकेशन, स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम ड्यूरेशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सारे इसके हाईलाइट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन PDF आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें जाके चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, या के इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते एग्जाम डेट्स पे, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के डेट के बारे में जानना हो, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट या फिर रिजल्ट, इस सब में से अगर आप किसी भी चीज़ का डेट जानना तो फिर आप इस वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट अनाउंस नहीं किया गया है, जब भी इसका डेट अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे वैकेंसीज़ है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। जैसे यहाँ पे जनरल अनरिजर्व्ड के लिए दिया गया है 370 है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए एंड वाइल्ड लाइफ के लिए 45। फिर OBC है यहाँ पर 132 है फॉरेस्ट के लिए एंड वाइल्ड लाइफ के लिए 2 है। वैसे यहाँ पे और भी कैटेगरी के लोगों के लिए दिया गया है और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के तो फिर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एज लिमिट दी गई है, कितने एज के अंडर में तो ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया गया मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग टू बी कम्प्लीट इन 5.30 मिनट्स। आपको 5.30 मिनट्स के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर रन करना है। और यहाँ पे फीमेल के लिए दिया गया है 8 मिनट 1.6 किलोमीटर फॉर वुमेन के लिए। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरह फॉर्म फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें क्या क्या आपको फिल करना रहता है और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहती है, उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप है। जैसे यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। सेकंड स्टेप में है आपको न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, होम पेज पे। फिर आपको अपना यहाँ पे दिया गया है नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस तरह देना है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है। जैसे कि यहाँ पे जनरल के लिए है 185 है एंड OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी 185 है। शेड्यूल कास्ट के लिए 95 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 95 है एंड PWD के लिए है 25। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग फ़ीस दी गई है। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड एग्ज़ाम को 10-15 डेज़ पहले आती हैं और ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। आपको किस तरह एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे यहाँ पे है आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। फिर नोटिफिकेशन वहाँ पे दिया गया, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर इन द ऑल योर नेसेसरी क्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन इन इट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें फिल करना रहता है और आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप अपना रिजल्ट अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। और अगर अपना एडमिट कार्ड देख लिया है तो फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए।
फिर यहाँ पे दिया गया है कि एडमिट कार्ड के अंदर कौन कौन सी डिटेल्स दी गई रहती है, जैसे कि यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट्स रहता है, नेम ऑफ द एग्ज़ाम, पोस्ट अप्लाइड फॉर, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, सेंडर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम वेन्यू, ड्यूरेशन, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ एंड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर द एग्ज़ाम। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा फिल करने के लिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे हिंदी के लिए दिया गया है 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के। जनरल नॉलेज है यहाँ पर 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स एंड आपका टोटल हुआ 60 क्वेश्चन एंड 60 मार्क्स। फिर यहाँ पे सिलेबस दी गई, कौन कौन से सिलेबस आपको स्टडी करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे जनरल नॉलेज है, फिर आप जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है यहाँ पर, फिर हिंदी है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है हिंदी वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण है, संज्ञा है, काल, अनुस्वार, अनेक कार्तिक शब्द, अनुनासिक, रस, पर्यायवाची शब्द, शब्द युग्म, विराम चिन्ह, कारक, संधि, मुहावरे, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। ये सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स है, किस तरह आप प्रिपेयर करेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, किस तरह आपको प्रिपेयर करना है, कौन और किस तरह से आपको टाइम टेबल बनाना है अपनी स्टडी के लिए, उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। और इसमें आपको क्या क्या फिल करना रहता है, जैसे कि अगर आपने अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपने दे दी है तो फिर आप सबमिट के बटन पे क्लिक कीजिएगा, तो फिर आप अपना अपना आंसर की देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं रिज़ल्ट पे। रिज़ल्ट है यहाँ पर, फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया। रिज़ल्ट आपको किस तरह चेक करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू चेक करना है, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है, जैसे कि आपको अपना नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। जैसे जनरल एंड अनरिजर्व के लिए है 125 to 135 के अंडर में आना चाहिए इनका मार्क्स। ओबीसी के लिए 115 to 125 एंड एससी के लिए है 78 to 88 एंड एसटी के लिए 100 to 105। अगर इनका अगर आपका मार्क्स इसके अंडर में आता है तो फिर आप इसको अप्लाई, तो फिर आप इसमें ज्वाइन हो जाएंगे, वरना नहीं हो सकते। आपका मार्क्स इसके ही अंडर में आना चाहिए। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया है, जैसे कि अगर आपने प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इस सब में आपने पास हो गए हैं और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर दी गई है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर दी गई हैं। जैसे हम पे स्केल लिया है 5,200 to 20,200 एंड ग्रॉस सैलरी दी गई 27,000 to 30,000 एंड यहाँ पे सैलरी इन हैंड दिया गया 25,000 to 28,000। फिर यहाँ पे करियर एंड प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ है। कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, और अगर आपने इसमें ज्वाइन किया है तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहता है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।